वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कल से आगे। कल के लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आपको डिफिनीशन याद होगी कि किसी सतह के लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब फ्लक्स बराबर आपको याद होगा क्या होता था? फ्लक्स बराबर होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ये आपका होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। यही होता था। ये डॉट प्रोडक्ट होता था। कैसा होता था? डॉट प्रोडक्ट। या ये आपका लिखते थे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा आता है। ठीक है, अच्छा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या आता है कि जैसे ये मान के चलो कि ये आपका एक कोई क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये है। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर हो क्या होगा? परपेंडिकुलर या तो इधर तरफ होगा या इधर तरफ होगा। तो इस तरफ मैंने मान लिया कि ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मान लो कि आपकी ऐसी जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो ऐसी जा रही हैं, तो आपको फ्लक्स कौन सी लाइनें देती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, इस सतह के क्या हो, लंबवत हो। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह मान के चलो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई थीटा एंगल बना रहा है। कितने एंगल बना रहा है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर के साथ कितने एंगल बना रहा है? थीटा। बात समझिएगा। तो यार यहां से इसका परपेंडिकुलर वाला इस सतह के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ई कॉस थीटा। एरिया वेक्टर के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वेक्टर आएगा? ई कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा। एक आपका कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझना। तो यहां से देखो, तो ये आपकी क्या हो गई? सतह हो गई। ये क्या हो गई? आपकी सतह। एरिया वेक्टर आपका इस दिशा में दिया हुआ था। किधर है एरिया वेक्टर? तो आपके इसके परपेंडिकुलर निकला, बाहर की तरफ निकल गया। चलिए अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इधर से समझो, ये वाली, ये आपकी क्या है? सतह है। ऐसे एरिया वेक्टर इससे बाहर की तरफ निकल रहा है। किधर निकल रहा है? बाहर की तरफ। ऐसे निकल रहा है एरिया वेक्टर आपसे, ऐसे निकल रहा है। फिर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसी जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? इस सतह से ऐसे जा रही हैं। तो इसका सतह के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तभी तो ये सतह के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये वाला कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा, क्योंकि जा ऐसे रही है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये आ गया, तो कॉस थीटा। और एक आएगा आपका ई साइन थीटा, तो वो क्या हो जाए? सतह के पैरेलल। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ई साइन थीटा का जो कंपोनेंट होगा जाएगा वो क्या हो जाएगा? सतह के समांतर हो गया, सतह के समांतर। तो अब ये समांतर हो गया, तो यह तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा देता है? जो इस सतह के लंबवत निकले। तो फ्लक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट? ई कॉस थीटा। बात समझ में आई? चलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से एक आपकी ये डिस्क दी हुई है। ठीक है, बोला है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, छी सर इतना गंदा बनाएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि ये यहां से जो है कितने के एंगल का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। कितने का एंगल का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये वाला। कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये रहा आपका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका ई कॉस थीटा आएगा। तो अब इस बार देखिए, क्या कॉस थीटा के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए ये आपकी रही डिस्क और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैसा है? इसके समांतर। इसके क्या है? समांतर है। तो इसके कारण तो होगा नहीं, तो किसके कारण होगा? परपेंडिकुलर के कारण। तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? ई साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ई ए साइन थीटा। और ये थीटा कितना हो जाएगा? ई ए
sin60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 EA। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हम मस्त नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या नाम है टॉपिक का, पहले देखिएगा कि आपको बोला है कि एक डिस्क दी हुई है। आपके बोर्ड के लिए आज का ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया हुआ, डिस्क दिया हुआ है। इस डिस्क के अक्ष पर x दूरी पर इसकी रेडियस r है। यहां पर एक प्लस Q0 चार्ज दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इससे जो है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, भाई ये चार्ज है तो चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दूर जाती हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, और यही लाइनों की संख्या क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको प्रूफ करना है कि ये होता है Q/2ε0 1 माइनस का cos थीटा, ठीक है। या आपको प्रूफ करना है Q/2ε0 1 माइनस का x/√x² प्लस का r²। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ये वाला कभी कभी आपका फिगर ऐसा भी बना हो सकता है कि ये रहा आपकी एक डिस्क रही, इसके एक्सिस पे x दूरी पर इसके सेंटर से, और ये आपकी रेडियस r है, यहां पर प्लस Q चार्ज है। फिर से वही चीजें कि या आप फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये क्या बन गए, एक तरीके से आपका कोन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों ही मैंने फिगर अलग अलग बना दिए। कोई भी बच्चा कैसे भी बना सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसको कैसे भी बना सकता है। यहां से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और ये निकालना है कि कितना होता है QE इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस का x/√x² प्लस का r²। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना। बोर्ड में बहुत आता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा, यदि शंकु के शीर्ष पर Q आवेश रखा हो तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, चलिए हो गया। ये आपको हेडिंग डालना है। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिगर हटा देता हूँ। इनमें से आपको ये वाला फिगर बनाए रहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला, दोनों फिगर एक ही थे, ठीक है। इसमें आपको जो प्रूफ करना है ये वाला प्रूफ करना है। चलिए तो अब क्या करते हैं, देखो यार आपको क्या बताना है। मैं अब थोड़ा सा इस फिगर को फिर से हटा के फिर से बनाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या रही, एक डिस्क रही, ठीक है। इसकी डिस्क के एक्सिस से x दूरी पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहां से ये और यहां से ये आपका कोण बना। ये पॉइंट O है, इसकी रेडियस R। यहां से आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो देखिए फ्लक्स बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसके कारण इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरी होगी, यहां पर कुछ दूसरी होगी, क्योंकि जैसे जैसे देखिए यहां पर यदि मैं
तो एक काम करिएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या करेगी, हर डिस्क के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। और आर हर एक जगह क्या हो रहा है, इस बिंदु के लिए अलग है, इस बिंदु के लिए अलग है, धीरे धीरे आर क्या हो रहा है, 0 से लेके आर तक बढ़ रहा है, कैपिटल आर तक। तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे, तो यहां हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट काट लेंगे। क्या काटेंगे, एक डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट काट लेंगे, रिंग काट लेंगे। भाई आपको पता होगा, क्लास 11 की चीजें याद कीजिए, जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो आपकी जो डिस्क होती है वो कैसे बनती है। डिस्क कैसी होती है, पहले बात आपको पता होना चाहिए कि डिस्क आपकी ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस होती है। जैसे आपको कोई ढक्कन होता है, तो ढक्कन कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो रिंग कैसी होती है, खोखला, छल्ले की तरह के। तो छोटी छोटी रिंग यदि हम जोड़ते जाएं तो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है। यदि r बराबर 0 रेडियस की यदि हम एक रिंग बनाए और वैसे धीरे धीरे उसको क्या कर दे, रेडियस बढ़ाते जाएं, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क नहीं बन जाएगी। तो इसका एक एलिमेंट एरिया काट लेंगे और इसकी जो r डिस्टेंस पर स्मॉल r थिकनेस रेडियस की एक क्या काटेंगे, रिंग काटेंगे। तो लिखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या हो आपकी, पहले एक चीज और ध्यान लीजिए कि जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, cos थीटा, ये वाला फार्मूला। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो आपकी, कांस्टेंट हो, लिखिएगा। जब वैद्युत क्षेत्र नियतांक हो, जब वैद्युत क्षेत्र नियत हो, और यदि क्या हो जाए, यदि वैद्युत क्षेत्र नियत ना रहे, तो क्या करेंगे, तो यहां पर देखिएगा, तो फ्लक्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E इंटू एरिया वेक्टर, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये आपका ऑलवेज वैलिड है, हमेशा ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन ये कब ट्रू होगा, जब आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, केवल नियत होगा, मतलब एक समान होगा। और ये हमेशा वैलिड होगा, चाहे वैद्युत क्षेत्र एक समान हो या ना हो। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई आर की डिस्टेंस के लिए, जैसे देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है, एक्स है। अब मैं इससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेगा ना, तो यहां से दूरी कुछ अलग हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, लिखिएगा, स्मॉल आर त्रिज्या की एक रिंग एलिमेंट काटते हैं जिसकी थिकनेस डी आर, जिसकी मोटाई, छोटी सी मोटाई है डी आर, एकदम छोटू सा एलिमेंट काटे, बिल्कुल छोटी सी रेडियस। वो आपको फिगर में दिखाने के लिए है, मैंने इतनी बड़ी बनाई है। चलिए, तो अब यहां पर इसका ये रिंग आ गई, तो इस रिंग का मान के चलो कि ये वाले पॉइंट पर, यहां पर इस वाले पॉइंट पर एरिया वेक्टर किधर होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। ये रहा आपका छोटा सा एरिया, कितना हो जाएगा, डी एरिया वेक्टर हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे जाएगी, इधर दूर जाएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग पर आएगी, कितनी आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। ये रेडियस आपको आर दी हुई है, ये मान के चलो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, अब अल्फा, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्या हो, सतह के परपेंडिकुलर हो। तो रिंग के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली तो परपेंडिकुलर है नहीं ना, तो कौन सी होगी, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये अल्फा हो जाएगा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, डी कॉस अल्फा आ जाएगा। अच्छा, तो ये ई रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर ई रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ना, यहां से ये आपका आर दिया, ये एक्स है, ये क्या है आपका आर है,
और ये क्या है आपका अल्फा है। तो ये वाला ये क्या बनेगा आपका के क्यू दूरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी एक तरीके से देखिए तो यदि मैं आर को चेंज करता जाऊं, रिंग की रेडियस को यदि मैं चेंज करता जाऊं, तो आप रिंग के इस सतह पर, इस डिस्क के सतह पर हर एक जगह क्या पहुंच जाएंगे, हर एक जगह पहुंच जाएंगे। भाई ये एज एक डिस्क ही तो है, शंकु तो बाद में बना रहा है, पहले क्या है, ये एक डिस्क है भाई। तो यहां से जैसे जैसे मैं आर की दूरी बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको पूरे डिस्क को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई। इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस अल्फा। कौन सा लेना है, कॉस अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर देंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का अंडर रूट का पावर कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर ये तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका एरिया चाहिए, तो छोटू सा एरिया पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए हटा देते हैं इसे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहां से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी, जो फ्लक्स निकालेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह चेंज हो रही है, ई डॉट डी है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई है, के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब एरिया के लिए आते हैं, तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया चाहिए, तो हमें नहीं पता, तो क्या करते हैं, इस रिंग को यदि हम लेके फैली करा क्या कर दें, तार की तरह। भाई एक गोला है, गोले को यदि बीच से काट के यदि मैं ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक वायर बन जाएगी, तार बन जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, गोले उसके वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr, और इसकी थिकनेस कितनी है तार की, जो काटे थे, मोटाई कितनी थी, dr, ये कितना है dr। तो एरिया, छोटू सा एरिया कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2πdr इंटू dr। ठीक है, तो यहां पर एरिया की जगह पर क्या लिख दूं, छोटू सा एरिया, यहां पर जो था कितना था, dA था, तो छोटू सा एरिया कितना आ जाएगा, 2πr इंटू dr। ये हो गया। चलिए, अब आपको एक चीज याद रखना है, ध्यान रखना है कि x आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ आपका r है। r बदलेंगे तभी ये सब सारी चीजें क्या होंगी, बदलेंगी। तो अंतर किस पर पड़ रहा है, r पर। x तो आपको दे दिया ना कि यहां से वलय के अक्ष से x दूरी पर, मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कुछ भी दे सकता है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना हो किसके कारण, तो x तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब k क्या है, कांस्टेंट है, q क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका वेरिएबल क्या बचा, r। यहां पर लिखिएगा r चर है, यानी कि वेरिएबल है। r की वैल्यू चेंज होगी तो सब सारी चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो एक काम करिए, जो वेरिएबल है उसको मतलब कांस्टेंट है, नियत है, तो k मैंने बाहर ले लिया, q बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, 2π बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहां से ये बचेगा r dr अपान एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, r कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल R तक। भाई रेडियस कितना है, 0 से लेके r तक वेरी करा देंगे तो पूरी रिस्क क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। चलिए, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कक्षा 11 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, टी स्क्वायर। अब इनका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। भाई एक्स क्या है, कांस्टेंट है ना, दूरी तो नियत है ना, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी नियत है, तो एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसका तो 0 हो गया। भाई कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसका 2r इंटू डी आर
इसका कितना हो जाएगा 2t इंटू डी टी, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आर डी आर बराबर क्या लिख सकते हैं टी डी टी, क्या लिख सकते हैं आर डी आर बराबर टी डी टी। तो ध्यान दीजिए के क्यू एक्स इंटू 2 पाई और ये आर डी आर की जगह टी डी टी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये क्या बचेगा टी क्यूब बचेगा, टी से टी कटेगा तो यहां से लिख लिया, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए हटा दें। तो अब आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर के क्यू एक्स 2 पाई और ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, तो इसका समाकलन क्या होता है, ये क्या है समाकलन का साइन, तो इसका जब समाकलन करते हैं तो कितना आता है के क्यू एक्स 2 पाई और इसका आता है समाकलन 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन टी, कितना आता है माइनस का 1 अपॉन टी और लिमिट रखना पड़ेगा 0 से r और टी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा जो माने थे, क्योंकि टी स्क्वायर की जगह पर क्या माने थे, इसको हटा देते हैं, हम माने थे ना टी स्क्वायर बराबर कितना माने थे, देखिए टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर, तो टी की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू एक्स 2 पाई, ये माइनस का 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर की जगह मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 से r। अब r की जगह पर आपको क्या पुट करना है कैपिटल R, भाई r ही तो वेरिएबल है ना, तो r की जगह पर क्या पुट करेंगे कैपिटल R, तो ये यहां से लिख दिया के क्यू एक्स 2 पाई, ये जब r पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 0 रखेंगे, r की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो कितना बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा x। चलिए अब क्या करूं मैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख लो पहले के क्यू एक्स 2 पाई 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि 2 पाई की इसका x का क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, x का क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2 पाई और ये x का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x डिवाइडेड बाई x इतना 1 माइनस का x का इधर मल्टीप्लाई तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लिया। चलिए अब ध्यान से देखो तो ये क्या है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस कैपिटल वाले इसके लिए ध्यान से देखो तो यदि ये क्या हो, ये पूरा एंगल क्या हो थीटा हो, ये वाला एंगल क्या हो थीटा हो, तो ये आपका x है ये r है, तो आपका कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आगे हटा दें, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो कितना आ जाएगा, k की जगह पर 1/4 पाई, तो 2 पाई इंटू क्यू, k की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो लिख गया 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से जो फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल तो 2 आएगा, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कॉस थीटा। ये देखिए प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था कि यदि आपकी क्या रखी हो एक डिस्क रखी हो और उस डिस्क के से x दूरी पर, उस डिस्क से x दूरी पर कोई चार्ज रखा हो तो उस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा
ये क्वेश्चन में लिखा होगा, या तो आपसे लिखा होगा कि एक शंकु है और शंकु के शीर्ष पर, एक शंकु है, शंकु के शीर्ष पर क्यू चार्ज रखा है, तो उस क्यू चार्ज के कारण कितना फ्लक्स निकलेगा शंकु से। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो आज का ये वाला लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला लेक्चर आप बोर्ड के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये लेक्चर अलग से आपको क्या किया है, बताया है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे आपसे।